हेलो गाइज, मैं अमरीश शर्मा। हमारा आज का सेशन सिनोनिम्स, जहाँ पर हम आज प्रैक्टिस सेट 11 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 1 to 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं, जहाँ पर आपको बेस्ट सिनोनिम्स, बेस्ट समानार्थी शब्द प्रोवाइड किए जाते हैं बाय HGR, जो हमारा चैनल नेम है। यहाँ पर आपको बेस्ट सिनोनिम्स दिए जाएंगे जो विच आर वेरी यूज फॉर वैल्यूबल फॉर UPTs एंड PGT एंड अदर एग्जाम्स। कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपके लिए सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स, जो आपकी वोकेब है वो उसकी जड़ है। किसी भी एग्ज़ाम की एक रूट है, एक रूट का कार्य करती है, एक बेस का कार्य करती है। अगर आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इंग्लिश के किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के काबिल नहीं बन सकते। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, आपकी वोकेब स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी भी इंग्लिश के एग्ज़ाम को क्रैक करने में समर्थ हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 11। नंबर 1, कैंटेनियस, झगड़ालू। जो हमारा हमने आपको मीनिंग पूछा है उसको हमने बोल्ड किया है ब्लैक कलर से, और जो उसका राइट ऑप्शन है वो भी आपको बोल्ड मिलेगा ब्लैक कलर से। और यहाँ पर अन्य आपको ऑप्शन ABCD, इनका तीनों का ABCD आंसर को छोड़कर आपको तीनों का ही हिंदी अर्थ भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आपके पास वर्डों का एक भंडार जल्दी से समूह आप विकसित कर सकें। तो इसका राइट ऑप्शन है C, क्वेलसम, क्वेरलसम, झगड़ालू। ऑप्शन ए में है डिसरिस्पेक्टफुल, असम्मानपूर्ण, B, नोइजी, शोरगुलपूर्ण, D, रस, उतावला, अर्थात जल्दी करने वाला। नेक्स्ट नंबर 2, मेलिगन, घातक, खतरनाक। इसका राइट ऑप्शन है D, हार्मफुल, नुकसान, A, असाइन, सौंपना, आवंटित करना अर्थात डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, B, डिवेट, भटकाना, C, डिप्रिसिएट, मूल्य घटाना। नेक्स्ट नंबर 3, डिनेबियस, अंधकारपूर्ण। राइट ऑप्शन B, ग्लोमी, उदास। जब आप उदास होंगे तो आपको चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त दिखाई देगा, आपको सब कुछ अंधकार में मिलेगा, इसलिए ग्लूमी इसका सिनोनिम्स हैं। A, ऑब्स्टेंस, हट्टी, फ्रिगिल, नाजुक, और हैंगिंग, ऊपर लटका हुआ। नेक्स्ट नंबर 4, ओब्लिकी, बदनामी। राइट ऑप्शन D, डिफेमेशन, बदनामी, ये डिफेम से बना है। A, फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन, अर्थात अपनी बातों को, किए गए कार्यों को भूल जाना, किसी वादे किए को भूल जाना। प्रीजस्टिस, पक्षपात। C, कॉन्फ्रेंस, वार्ता, अर्थात बातचीत। नेक्स्ट नंबर 5, सोर्डिड, गंदा, B, डर्टी, गंदा। देखो भी, डर्टी एक इजी मीनिंग्स है, आप सभी को पता है जो इंग्लिश के एस्पिरेंट हैं कि डर्टी माने गंदा होता है। लेकिन आप आज से आप क्या करेंगे, डर्टी के स्थान पर सोर्डिड का प्रयोग करेंगे अपने डेली लाइफ में। अगर आपको डर्टी का यूज करना है तो वहाँ पर आप सोर्डिड का प्रयोग करेंगे, ताकि आप ये मीनिंग जब आप इनका आप अपने जीवन में डेली लाइफ में यूज करेंगे तो आप इनको कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ये आपके याद हो जाएंगे। ए में है हार्मफुल, नुकसान, स्प्लेंडिड, शानदार, डेंजरस, खतरनाक। नंबर 6, बस, लज्जित करना। राइट ऑप्शन C, एम्बैरेस, शर्मिंदा करना। A, रिफ्यूज, मना करना। B, इमेज, अचंभित करना, अर्थात आश्चर्यचकित करना, जिस कार्य को करने में आपको आश्चर्य का भाव लगे। D, स्क्वैश, कुचल देना।
नेक्स्ट नंबर 7, ल्यूमिनस ईश्वरीय प्रेरणास्पद, ऑप्शन सी राइट है। इंस्पायरिंग प्रेरित करना, ए में इमेजिंग अचंभित करने वाला, बी अगली बदसूरत, डी हैवी भारी। नंबर 8, कॉन्टिमेसी विरोधी, ढीठ अर्थात जो किसी की बातों को ना मानता हूँ उसको ढीठ बोलते हैं, राइट। ऑप्शन सी डिस्टेंस प्रतिरोध, ए डिवोर्सी तलाक, बी रिलेशन संबंध, डी करप्शन कोऑपरेशन सहयोग। 9 इंस्पीड नीरस, राइट। ऑप्शन डी फ्लैट स्वाद रहित, लूसिड स्पष्ट, विली कपटपूर्ण, सी वीटी चालाक। नेक्स्ट नंबर 10 कैनवेरी धूर्तता, जिसकी बातों पर कभी विश्वास ना किया जा सकता, धूर्त व्यक्ति अर्थात चालाक व्यक्ति, राइट। ऑप्शन सी डिसहोनेस्ट बेईमान, ए हीरोइज्म वीरता, बी कोवर्डिस कायरता, जो कोवर्डली से बना है कावड़ली से, डी स्टूपिड मूर्खता। नेक्स्ट नंबर 11 टनकैट छटनी करना, राइट। ऑप्शन सी कट ऑफ छटनी करना, ए कैंसिल रद्द करना, एक्ट क्वियरली निरतापूर्वक कार्य करना, डी इन स्विफ्टली शीघ्रता से समाप्त करना। नेक्स्ट नंबर 12 ग्राफिक सुचित्रित, राइट। ऑप्शन सी पिक्टोरियल सुचित्रित, स्क्वायरिश चतुर्कोणीय, दो अर्थात चतुर्भुज जिसके 4 कोने हों, स्क्वायरिश। बी ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय, डी मैथमेटिकल गणितीय। नेक्स्ट नंबर 13 इंट्रिपिड निर्भय, बी फेयरलेस निर्भय, कोवर्ड कायर, सेल्फिश स्वार्थी, अगली क्रूप। लामेंटेबल निराशाजनक सोचनीय, राइट। ऑप्शन ए डिप्लोरेबल सोचनीय, कॉन्टेपेबल घृणास्पद, मर्सीफुल पश्चातापपूर्ण, स्कोनफुल घृणास्पद। नेक्स्ट नंबर 15 डेप्थ कुशल, ए राइट ऑप्शन स्किलफुल कुशल, विगोरियस जोरदार, ओजपूर्ण अर्थात तेजस्वी व्यक्ति, सी स्विफ्ट तेज, डिसीटफुल धोखेबाज। नेक्स्ट नंबर 16 होरेड संचय करना, राइट। ऑप्शन सी स्टोर संग्रह करना या संचय करना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, बी हाइड छिपाना, डी डिवाइड बांटना। नेक्स्ट नंबर 17 वेप्ट बहाकर आना बहना, राइट। ऑप्शन बी फ्लोट तैरना, किलिम चढ़ना, सी सिक डूबना, वस्तु का किसी वस्तु का डूबना, ड्रोन डूबना लेकिन किसी व्यक्ति का, जहाँ पे सिंह का प्रयोग होगा वहाँ पर डूबना होगा लेकिन किसी वस्तु का किसी थिंग्स का, जहाँ पर ड्रोन होगा वहाँ पर डूबना होगा अर्थ लेकिन वो डूबना होगा किसी व्यक्ति का। ये माइनर डिफरेंस आपको लर्न करने हैं गाइज, ताकि आपकी वोकेब एक इतनी स्ट्रॉन्ग हो और इतनी ज़ोरदार तरीके से आप उसको लर्न करें
कि आप कहीं भी मात ना खाएं। नेक्स्ट नंबर 18, क्वेबल, कमी, बाल की खाल निकालना, तर्क वाद विवाद करना। राइट ऑप्शन ए, एग्रीव, बहस करना। बी, डिप्रेस, उदास होना, एक्सप्रेस, स्पष्ट करना, व्याख्या करना। क्वेरल, झगड़ा। मील, जोड़ना, मिश्रित करना। राइट ऑप्शन मर्ग, जोड़ना। ए, ग्लिस्टन, चमकाना। परचेज, खरीदना। स्मूथ, शांत करना। नेक्स्ट नंबर 20, डेवलप, रहस्य खोलना, उजागर करना। राइट ऑप्शन ए, रिवेल, रहस्य खोलना। एक्सप्लोर, खोजना, अनुसंधान करना। सी, कौंसिल, छिपाना। डी, स्ट्रिप, पट्टी, टुकड़ा, वस्त्र रहित करना। गाइज आप इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें अगर आपके पास समय का अभाव है तो। सबसे बेटर तरीका होगा कि आप, सबसे बेस्ट तरीका क्या हो कि आप इसका एक नोट्स तैयार करें, एक नोट्स बनाएं ताकि आपके पास वर्डों का, वोकेब का समूह हो, एक डिक्शनरी तैयार हो। कोई भी डिक्शनरी अगर आप अपने हाथ पेन डाउन कर खुद अपने पेन के नीचे से उसको निकाल लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, उसको नोट कर लेते हैं, तो आप साथ साथ 70% आपके तभी वो याद हो जाती है। केवल 30% के लिए आपको वो हफ्ते में 10 दिन में एक बार दोहरानी है बस गाइज। और कोशिश, अधिक से अधिक कोशिश करें उन मीनिंग्स का कुछ ना कुछ जरूर प्रयोग अपने घर में रोज़ाना डेली लाइफ में करें ताकि आपकी वो मीनिंग्स श्वेता जल्दी से आप उसको ना भूल पाएँ और वो लाइफ टाइम के लिए आपके याद हो जाएं। तो नेक्स्ट है 21, स्क्यूल्ट, अंधविश्वास। राइट ऑप्शन बी, सेबिटेज, तोड़ फोड़ करना। ए, पोल्यूट, प्रदूषित करना, ये पोल्यूशन से बना है। सी, शाउट, चिल्लाना, शाउट, चिल्लाना। डी, सक्सीड, सफल होना। नेक्स्ट नंबर 22, इंडियंस, देसी या स्वदेशी, जो अपने देश के अंदर ही कोई चीज़ निर्मित हो उसको आप इंडियंस बोल सकते हैं। राइट ऑप्शन डी, नेटिव, देसी। ए, नॉर्मल, साधारण, इंटरनल, अंदरूनी, नेचुरल, प्राकृतिक। 23, ओपुलेंट, धनी, कीमत। आपको जर्नलिस्ट सभी को सब ओपुलेंट का भी पता होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता, केवल धनी का आपको एक ही पता है कि रिच होता है, तो आप रिच तो आपको पता ही है, आप उसको छोड़ दें, उसके स्थान पर आप ओपुलेंट का प्रयोग करें। कि कहीं धनी का यूज करना है, आपको कहना है किसी को भाई बहुत रिच है, तो आप कहो कि यह बहुत ओपुलेंट है, ताकि आप उस मीनिंग्स को कभी भी नहीं भूल पाए। जो आप जिस मीनिंग्स का प्रयोग अपनी डेली लाइफ में आप एक बार कर लेते हैं या 2-3 बार कर लेते हैं, आप उसको अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलते। ये मीनिंग्स को या किसी भी अन्य सब्जेक्ट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है गाइज। इसका राइट ऑप्शन है डी, वेल्दी, धनवान। आपको केवल रिच का ही पता था, लेकिन ये वेल्दी भी कुछ को तो पता हो, कुछ को नहीं पता, अनभिज्ञ हैं, लेकिन आप वेल्दी का प्रयोग करें धनी के लिए, ये भी एक अच्छी मीनिंग है। ए, ग्रीडी, लोभी, हंग्री, भूखा, हैवी, भारी। यो हमने आपके पास ऐसा समूह प्रोवाइड कराया है जहाँ पर आपको टिपिकल मीनिंग्स भी मिलती हैं और साथ साथ आप सभी हार्ड मीनिंग्स को देखकर बोरियत महसूस ना करें, उसको ही बीच में ना छोड़ दें। कुछ ऐसी मीनिंग भी है, देखिए ग्रीडी आपको पता है, लोभी, हंग्री आपको पता है, भूखा, हैवी आपको पता है, भारी। तो हमने इजी मीनिंग्स का समूह भी साथ साथ आपको प्रोवाइड किया है। हार्ड मीनिंग्स भी हैं और इजी मीनिंग्स भी हैं, ताकि मिलजुल कर दोनों जल्दी से याद होती चलें। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने आपको हार्ड ही मीनिंग्स दिए हैं, बस हार्ड हैं, तो आप उनको याद करने में निरस्ता महसूस करते हैं। इसलिए हमने इजी टू हार्ड, हार्ड टू इजी दोनों का समन्वय किया है, ताकि आप भली प्रकार से इनको याद कर सकें। नेक्स्ट नंबर 24, सबलियस, बालू का या पत्थर युक्त, जिसमें बालू का और पत्थर का मिश्रण हो। राइट ऑप्शन सी, सैंडी, रेतीला। ए,
स्पोल्चिक पोता गया। बी ईचिंग खुजली। डी फ्री रोएदार नाराजगी। 25 मेरे अकेला केवल। राइट ऑप्शन सी ओनली केवल। सम कुछ। एम्पटी खाली। कंप्लीट पूर्ण। इमिनेंट सहज रूप से स्पष्ट होना। राइट ऑप्शन ए इनहेरेंट स्वाभाविक रूप से। बी सून जल्दी। सी इम्पेंडिंग अशुभ घटना जो शीघ्र घटित होगी। एक ऐसी भविष्यवाणी जो आपको किसी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर ने बताई है कि आपके साथ ये अशुभ घटना होने वाली है इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में कोई घटना घटित हो और उसको बताया गया है कि ये शुभ है कि ये अशुभ है। जब अशुभ घटना आपको बताई जाती है तो इम्पेंडिंग उसको बोला जाता है। डी अर्जेंट आवश्यक। 27 सरफेट छका हुआ अति भोजन करने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अत्यधिक भोजन कर लिया स्वाद के कारण। या कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि किसी यहाँ के दावत पर जा रहे हैं, किसी यहाँ पड़ोसी के यहाँ दावत चल रही है तो सोचता है भैया तो दावत मिल गई हुई फ्री की, तो क्यों ना छक छक रखाया जाए, तो रखाया जाए, पढ़े उससे आपको कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए बाद में, लेकिन उसको तो खाने से मतलब, फ्री के भोजन से मतलब है। तो ये उसको आप सरफिट बोलते हैं। छका हुआ है अति भोजन करने वाला। और इसका सिनोनिम्स है ऑप्शन ए ही इसका राइट है। सेटेट छकना, यहाँ पर भी वही तोने वाली बात है, इतना खाना कि जो आपके पेट भी आपको जवाब दे कि भाई अब मुझको नहीं खाना, मैं अब छक गया। बी पास गुजरना। कॉन्फिस्केट जब्त करना। ड्रॉप टपकाना। 28 डिस्टिट्यूशंस गरीबी। राइट ऑप्शन बी पॉवर्टी गरीबी। बेगरी भिखारीपन, ये बैगर से बना है, बेगरी भिखारीपन। सी ह्यूमिलिटी विनम्रता, ये हम्बल से बना है। डी मॉडरेशन संयम। नेक्स्ट नंबर 29 मूड विवादास्पद विषय, एक ऐसा भी है जिसमें संघर्ष उत्पन्न हो सकता है, उस विषय को बोलते हैं मूड। राइट ऑप्शन डी कंट्रोवर्शियल विवादपूर्ण, एक ऐसा विषय जिसमें विवाद चल रहा हो और यहाँ पर होने की संभावना हो। ए इनविजिबल अदृश्य। बी ऑब्स्क्यूअस आज्ञाकारी। सी अनएक्सेप्टेड अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो वो किसी कार्य में सफल हो जाता है, या कुछ ऐसा कार्य हो जाता है जिसकी उसमें आशा नहीं थी लेकिन वो कार्य उसने संभव कर लिया, तो उसको बोलते हैं अनएक्सेप्टेड। उससे ऐसी आशा भी नहीं थी लेकिन उसने कर लिया। तो आपको भी गाइज ऐसा ही करना है। यूपी टीजीटी और पीजीटी में किसी को आशा नहीं है कि आप नंबर लेकर आओगे, लेकिन आपने वहाँ पर नंबर प्राप्त कर लिया, क्योंकि वहाँ पर वोकेब की एक आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी को क्लियर करने के लिए मेन 3 ही स्तंभ होते हैं। आपकी लिटरेचर जो आप कंप्लीट करेंगे, आपकी वोकेब जो मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज, ये 3 ही हैं। और इन तीनों में मुख्य भाग जो है, सबसे टिपिकल भाग जो है आपका वोकेब का है, क्योंकि आप उसको लर्न कर सकते हो, लेकिन वोकेब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको एग्जामिनर, जिसको एक्सपर्ट्स आपको कहीं से भी मीनिंग्स दे सकते हैं। इसलिए आपके पास अधिक से अधिक वोकेब का भंडार होना चाहिए ताकि आप हर वोकेब को क्रैक कर सकें। नंबर 30 प्रेडिलेशन पक्षपात पूर्व अनुराग, एक ऐसा पक्षपात, एक ऐसा धोखा आपने दूसरे पक्ष के साथ किया। क्यों किया? क्योंकि आपको एक पक्ष से प्रेम था, स्नेह था,
उसको जिताने के लिए, उसको वोन कराने के लिए आपने पक्षपात किया। जो दो विरोधी थे उनमें से एक विरोधी आपका जानकार था, आपका अनुरागी था, आपने उसके साथ क्या किया, प्रेडिकेशन किया। राइट ऑप्शन सी प्रिफरेंस पसंद, ए रिप्लीजन घृणा, हेस्टिनेस जल्दबाजी, डी हेजिटेशंस हिचकिचाहट अर्थात हेजिटेशन हिचकिचाहट। 31 कॉम्पिटेंस योग्यता। राइट ऑप्शन ए एबिलिटी योग्यता, इफेंसी दक्षता अर्थात योग्यता, बी कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, डी कॉम्पेशन मुआवजा। कॉम्पेशन किसे कहते हैं, कंपनसेशन ऐसा मुआवजा जो आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए आपको दिया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा या सरकार के द्वारा। 32 एजेंट जुड़ा हुआ। राइट ऑप्शन बी एडिशन जुड़ाव, ए एडेप्शन अनुकूलता, सी डिस्क्रेई राजा का आदेश, डी ओथ कसम या वादा। आपको पता है वो कसम या वायदा, लेकिन आज से आप वो के स्थान पर ओथ का प्रयोग करेंगे। ओथ का अर्थ कसम या वायदा। 33 वाइटल टुकड़े टुकड़े करना। आपने कहा कि चूँकि मैं टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी काट डालूंगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए डिक्रीज घटाना, एवॉइड बचाना, रिनाउंस त्यागना, काउंसिल छिपाना। आपको इन चारों ऑप्शन की हिंदी देखनी होगी। आपको जो लगेगा कि ये इससे थोड़ा मैच करता है तो वही उसका समानार्थी है, चाहे प्रॉपर अर्थ भी ना दे। डिक्रीज का अर्थ घटाना होता है और वाइटल का अर्थ क्या होता है, टुकड़े टुकड़े करना। इतना मैच नहीं कर रहा है सिनोनिम समानार्थी शब्द, लेकिन फिर भी इनमें से देखें अवॉइड बचाना ये तो कहीं भी नहीं है, रिनाउंस त्यागना कहीं भी नहीं है, काउंसिल ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इन तीनों का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये इससे मैच कर रहा है। तो जो थोड़ा भी मैच कर रहा है वही आपका सिनोनिम्स होगा गाइज। आपको ऐसे चलना है, इस तरीके से करना है, आपको काटते चलना है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जो आपको लगे कि हाँ ये हो सकता है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो वो आपको टिक लगाना है गाइज। 34 मौनिक मूर्खतापूर्ण। राइट ऑप्शन सी इम्बेसिल मूर्खतापूर्ण, ए शार्प तेज, इन्वेटिव निंदाजनक, डी एब्सिव गाली से संबंधित। 35 सिंथेटिक कृत्रिम। कृत्रिम अर्थात जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जिसका निर्माण किया गया, सो उसको क्या बोलते हैं, भौतिक या कृत्रिम, कृत्रिम बोलते हैं इसको। इसका राइट ऑप्शन है सी आर्टिफिशियल बनावटी, ए साइंटिफिक वैज्ञानिक, बी फेक जाली नकली, डी सुपरफिशियल सतही जो सतह से इस जुड़ा हुआ हो, आधार से जुड़ा हुआ हो। 36 जेल बालपन से संबंधित। राइट ऑप्शन ए चाइल्डिश बच्चे जैसा, बचपन से संबंधित, टेडियस थकाऊ नीरस, सी हार्मियस हास्यकर, पियोस पवित्र। 37 इरिजेट नकल। राइट ऑप्शन बी इमिटेशन नकल, ए इंफियर घटिया, सी जीनियस असली, डी ओरिजिनल असली। 38 मैग्नियस उदार मानुभाव,
बी राइट ऑप्शन, जीनियस उदार, लॉयल वफादार, काइंड दयालु, लविंग प्यारा। 39 जोविल पर्सन, ऑप्शन ए ही सही है, मैरी खुश। बी फनी मजाकिया, सी स्मार्ट तेज, ट्रिम्फेंट विजेता। विजेता आपको पता है, लेकिन आज से आप विजेता के लिए ट्रिम्पेंट का प्रयोग करेंगे ताकि आप इस वर्ड को, इस मीनिंग्स को ना भूलें। नेक्स्ट नंबर 40 एक्सपर्ट सार संक्षेप, राइट ऑप्शन ए एक्सट्रैक्ट सार तत्व, इमिटेशन निमंत्रण, डिबेट वाद विवाद, डी स्पीच भाषण। 41 इरिडिकेट जड़ से उखाड़ कर फेंकना, इरिडिकेट जड़ से उखाड़ कर फेंकना, राइट ऑप्शन डी एलिमिनेट, एलिमिनेट अंत करना, राइट ऑप्शन है ए कॉम्प्लिकेटेड जटिल बनाना, इंडिकेट इशारा करना, डेडिकेट समर्पित करना। 42 ऑब्टेंटियस दिखावा करने वाला या आडम्बरी व्यक्ति। आज से आप बोलेंगे जो दिखावा करता है, जो आडम्बरी व्यक्ति है, आप उसको ओस्टेंटियस का प्रयोग करेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है, ओस्टेंटियस व्यक्ति है। और उसको आप, इसका सिनोनिम्स क्या है, सोवी दिखावा करने वाला व्यक्ति। ए में है नोइजी शोरगुल करने वाला, बी टालकेटिव बातूनी, टाकेटिव बातूनी, डी वेल्दी धनी। 43 इन्वेरेट, इन्वेरेट कमज़ोर बनाना, राइट ऑप्शन सी वीकन कमज़ोर बनाना। एनर्जीज ऊर्जा से भरना, एनर्जीज ऊर्जा से भरना, बी ल्यूर लुभाना प्रलोभन, काम शांत। 44 कॉन्ट्रेट पश्चाताप, जो आपको किसी कार्य करने से पश्चाताप हो, राइट ऑप्शन ए रिपेंटेंट पश्चातापी, राइट ऑप्शन है बी से शर्मिला अनसर्टेन अनिश्चित, डी सीरियस गंभीर। 45 टीमिड डरपोक, राइट ऑप्शन ए कावर्डली कायर डरपोक। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य करने से पहले 10 बार सोचता हो, अर्थात वो डरपोक व्यक्ति है, कायर व्यक्ति है। बी प्लिंकी हिम्मत वाला, सी वेटरन अनुभवी, वेटरन व्यक्ति अनुभवी एक्सपीरियंस से, आपको पता है कि अनुभवी व्यक्ति से आप क्या बोलेंगे, उसमें बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभवी है, एक्सपर्ट व्यक्ति है, लेकिन आप आज से वेटरन का प्रयोग भी करेंगे ताकि आप अनुभवी का डिफरेंस टाइप, अलग अलग मीनिंग जान सकें कि उसको इंग्लिश में क्या क्या बोला जाता है। डी फेयरफुल डरावना। 46 टेटलेज सुरक्षा, राइट ऑप्शन डी प्रोटेक्शन सुरक्षा। परफेक्शन आदर्श, डिजेक्शन उदासी, ग्लोमी उदासी और डिजेक्शन आपने पहले पढ़ा, ग्लोमी उदासी और डिजेक्शन उदासी। डिजेक्शन अस्वीकृत करना। 47 बेच गड़बड़ करना, राइट ऑप्शन डी बेंगल्स भद्दे ढंग से करना। ब्रो उधार लेना, प्रमोट बढ़ावा देना, कलेक्ट एकत्रित करना। 48 कन्वेल हंसमुख, हंसमुख व्यक्ति, क्योंकि हंस कौन सकता है, कोई निर्जीव वस्तु नहीं हंस सकती, इसलिए कॉन्वेल का प्रयोग हमेशा सजीव व्यक्ति के साथ, सजीव व्यक्ति के साथ ही किया जाता है। तो हंसमुख और जोविल हंसमुख, ये भी सजीव के साथ प्रयोग किया जाता है। उसका राइट ऑप्शन है बी सोलिटरी, एकांतवासी, जो एकांत में रहता हो उसको सोलिटरी बोलते हैं। आपको अब तक पता है कि लोनली होता है एकांत, लेकिन आप आज से लोनली के स्थान पर
एलोन के स्थान पर आप सोलिटरी का प्रयोग करेंगे। एलूप दूर, डी कोर्डेड भीड़ युक्त, ये कावट से बना है, कोर्डेड भीड़ युक्त। 49 एक्विटी तीक्ष्णता, राइट ऑप्शन डी शार्पनेस तीक्ष्णता। 16 नाराज, बी डलनेस निरस्ता, सी सोर्डिड गंदा। हमने अभी भी याद किया था, डर्टी गंदा है और सोर्डिड भी गंदा है। लास्ट हमारा सेलिटी शीघ्रता, राइट ऑप्शन बी क्विकनेस शीघ्रता, ए इंसिनिटी बेईमानी, सी इनेशन भ्रम भ्रमित करने वाला, डी इनसेंस निर्दोष मासूम व्यक्ति। तो गाइज हमारा आज का ये सेशन जहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 11 कंप्लीट किया और नेक्स्ट कल हम प्रैक्टिस सेट 12 कंप्लीट करेंगे। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।